मंडप में पहुंची सुकून। सुकून और नाहर की होगी शादी। शादी में होगा काफी बड़ा हंगामा, क्योंकि अब की बार किस तरह से अब बड़ी चाल चलने वाली है, जहां पर रूही रूही करने वाली है। अब की बार सुकून को कमरे में कैद और कमरे में कैद करने के बाद वह उस तस्वीर में उसे पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसी बीच अब देखने को मिलने वाला है किस तरह से जहां पर नाहर जो होगा वहां पर पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगा, और नाहर जहां पर सुकून को इस तस्वीर से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, और वहां पर अब की बार सुकून से शादी करने के लिए उतारू होगा, और वह पागलों की तरह सुकून के पीछे भागने वाला है। जहां पर रूही जोगी और नहर के सामने जब खड़ी होगी तो नहर को यह भी पता नहीं होगा कि असल में उसकी पत्नी वही है, और वहां पर वह अब की बार रूही को जोरदार धक्का मारेगा, जिसके बाद रूही नीचे गिर जाएगी, और वहीं पर रूही को अब की बार अब जाना पड़ेगा मंदिर, और मंदिर में जाने के बाद वह अब माता रानी के सामने एक ऐसी बात बोलेगी जिसके बाद अब देखने को मिलने वाला है कि रूही के हाथ एक बड़ा सबूत लगेगा, जिसके बाद अब सुकून को इस खेल से दूर कर जाएगी, और वहीं पर सुकून को फिर से उस तस्वीर में कैद कर देगी, जिसके बाद सुकून जो कि अपना जादू नहीं कर पाएगी, और ना ही नाहर जो होगा अब की बार सुकून की हर एक बात मानेगा। दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल मनसुंदर में आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहां सुकून को हराने के लिए रूही ने बनाया बड़ा प्लान, और रूही ने ली बाबा की मदद और करवाया नाहर को सुकून के वशीकरण से आजाद। जब रूही को समझा जाता है कि सुकून ने नाहर जी के ऊपर जादू किया हुआ है, और अगर सुकून को हराना है तो सबसे पहले उसे नाहर को उसके वशीकरण से आजाद करवाना होगा, और इसके लिए वह भगवान के सामने प्रार्थना करने लगती है कि किसी को तो भगवान रूही की मदद करने के लिए भेजे। लेकिन तभी दरवाजे पर उसे बाबा की दस्तक सुनाई देती है, जो रूही को पहले मोहल्ले में मिले थे, और उसके बाद जब रूही बाबा को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और उनका घर में स्वागत करती है, और कहती है कि बाबा मुझे आपकी बहुत जरूरत थी और आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। तभी बाबा रूही से कहते हैं कि तुम्हारे सिर के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और अगर तुमने इस खतरे से जल्दी ही मुक्ति नहीं पाई तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जिसे सुनकर रूही बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती, और बाबा के सामने रिक्वेस्ट करती है कि बाबा आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं उस बुरी शक्ति को हरा सकूं, और आप तो जानते हैं कि बुरी शक्तियां ज्यादा दिन अच्छी अच्छी शक्तियों के सामने टिक नहीं पाती। इसके बाद रूही अपने सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करने लगती है, और एक शक्ति हासिल कर लेती है ताकि वह बुरी शक्ति से लड़ सके। इसके बाद जब नाहर और सुकून की शादी का समय आता है तो रूही नाहर और सुकून के बीच में आ जाती है, और सुकून को धमकी दे देती है कि अभी के अभी मेरे घर से चली जाओ, वरना तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम होगा। जिसके बाद सुकून हंसने लगती है और कहती है कि तुमने समझा क्या रखा है, तुम एक मामूली सी इंसान मुझे जैसी बड़ी शक्ति को हरा दोगी, जो सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं, और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर सुकून ऐसी बात क्यों कर रही है। जिसके बाद रूही सबके सामने सुकून का असली चेहरा और सच लाने वाली है कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है, और वो सबको दिखाने वाली है कि सिर्फ बाहर की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती।